एलोवेरा का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। क्या कर रहा है देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये औषधीय पौधा माननीय मंत्री आयुष श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध, कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। परमादरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, लीना जौहरी जी प्रमुख सचिव आयुष, डायरेक्टर होम्योपैथ अरविंद कुमार वर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित परमादरणीय डॉक्टर उमेश चंद्र द्विवेदी जी माननीय सदस्य विधान परिषद, आदरणीय श्री रामचंद्र प्रधान जी माननीय सदस्य विधान परिषद, सुश्री जय देवी जी माननीय सदस्य विधान परिषद, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी माननीय राज्य मंत्री, श्री प्रवीर कुमार जी माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इंजीनियर अविनीश कुमार सिंह जी माननीय सदस्य विधानसभा, इस सभागार में उपस्थित आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी विधा के हमारे डायरेक्टर, आयुष के अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित हमारे नवनियुक्त फार्मासिस्ट बंधुओं, विभाग के डॉक्टर्स और पदाधिकारीगण, आप सभी को आज इस पावन पवित्र दिन की बधाई और शुभकामना देता हूं। शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके कुशल निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पहली बार सरकार बनी। 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन केंद्र में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब 17 में बनी तो पहली बार आयुष मंत्रालय का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ। यह यात्रा पिछले 6-6.5 वर्षों की है उत्तर प्रदेश के लिए, और इस दरमियान आपने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस विधा को प्रतिस्थापित करने में आज जन जन तक ऐसे गैर संचारी रोग हैं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव, जिनके लिए कहा जा रहा है कि योग और नेचुरोपैथी की विधा से समाज ने अंगीकार कर लिया है इन विधाओं को, वो अपना इलाज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी का, आयुर्वेद का जो विकास हुआ है, 2110 आयुर्वेद के अस्पताल हैं, 1585 होम्योपैथ के हॉस्पिटल हैं, 254 हमारे पास यूनानी के हॉस्पिटल हैं, 8 राजकीय आयुर्वेद के महाविद्यालय हैं, 2 यूनानी के महाविद्यालय हैं, 9 हमारे पास होम्योपैथ के महाविद्यालय हैं, 2 नए महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और नए बन रहे हैं। एक आयुर्वेद का महाविद्यालय अयोध्या में बन रहा है, तो वहीं होम्योपैथ का एक नया महाविद्यालय राजकीय काशी में बन रहा है। कुल 21 राजकीय महाविद्यालय, 105 प्राइवेट और राजकीय महाविद्यालय को मिलाकर उत्तर प्रदेश में राजकीय कॉलेजों की संख्या है। आयुष का, चूंकि हमारे जो कॉलेज हैं वो एफिलिएटेड हुआ करते थे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष का विश्वविद्यालय लखनऊ में, गोरखपुर में बन रहा। उस महाविद्यालय से पूरे कॉलेजों का एफिलिएशन हो गया और उनकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी। पिछले दिनों आपने 413 MOCH के डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र आपके हाथों से वितरित हुआ। आज के दिन ये 393 फार्मासिस्ट का नियुक्ति पत्र आपके द्वारा वितरित होना है।
ये वो लोग हैं जो जाके इस विधा को अपने से, निश्चित ही ये नौजवानों की संख्या जो उत्तर प्रदेश में होम्योपैथ को मिली है, इनसे बहुत सहयोग मिलेगा हमारे हॉस्पिटल्स को। आपने लगातार विभाग ने एससीपी और डीपीसी के माध्यम से जितने भी स्थायीकरण के माध्यम से जितने भी रुके काम थे, उनके लिए हम अपने विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं कि आपने इन तमाम रुके काम को पिछले लगातार दिनों किया है, जिसके चलते हर चेहरे पर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, सबके चेहरे पर एक खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा अगर ऐसे मिलती रही तो हम सब जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसका जन्म सर हैनीमैन जिनको कहते हैं वो क्रिश्चियन थे और एलोपैथ के डॉक्टर हुआ करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक एलोपैथ का डॉक्टर जब अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए वो परेशान हो जाता है तो उन्होंने अपने से अपनी बेटी का इलाज किया। 1755 में जिनका जन्म हुआ, 1843 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक उन्होंने अपनी इस विधा को सारे संसार में पहुंचाने का काम किया। हम बड़े दावे के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि देश में 25% लोग आज पूरे हिंदुस्तान की बात कह रहा हूं कि पूरे देश में 25% लोग वर्तमान में होम्योपैथ पर भरोसा करते हैं। और एक दूसरे देश में जन्मी एक विधा जिसकी कुल उम्र आज से 270 साल होती है, इन 270 सालों में होम्योपैथी ने सारे संसार में जो प्रगति किया है, लेकिन हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान उनमें सर्वोच्च शिखर पर है जहां होम्योपैथी फल और फूल रही है। इसके लिए भी हम इस देश के ऐसे नेताओं को, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। इस देश में 2017 के बाद इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेड दवाओं के लिए दुनिया के 176 देशों की दवाओं पे WHO ने चुना तो भारत के जामनगर को चुना, जहां की आप परंपरागत जो दवाएं हैं दुनिया के देशों की, उसके लिए इंस्टीट्यूट बना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। आपने देखा कि उसका गठन दिल्ली में हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवारिकपा जिसका गठन लेह में हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी जिसका गाजियाबाद में संस्थान बना। ये नए संस्थान, नई चीजें उत्तर प्रदेश और देश के पैमाने पर जिस तरीके से मोदी जी का और योगी जी का विजन है कि सारे संसार में, आपने योग की महत्ता को देखा। 21 जून को सारा संसार, जब आप टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में, बिग बेन घड़ी लंदन में, फ्रांस के एफिल टावर के नीचे लोगों को योग करते हुए देखते हैं तो हर भारतवंशी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारी इस विधा को दुनिया ने कैसे स्वीकार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आयुष के, सोवारिकपा को, होम्योपैथ को, आयुर्वेद को, यूनानी को, योग को, नेचुरोपैथी को और दक्षिण भारत के तमिलनाडु में राज्य में प्रचलित सिद्ध की विधा को सारा दुनिया अंगीकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक बहुत हृदय की गहराइयों से मुख्यमंत्री जी, आपके चलते इन नौजवानों को एक नई जिंदगी मिली है, जिनके इन लोगों ने लगातार दिनों हम लोग को पोस्ट करते थे कि हम लोगों के साथ किस कदर कब की नियुक्ति हुई और आज नियुक्ति पत्र आपके हाथों से इनको मिलेगा। तो निश्चित ही तमाम लोगों को, आपने इन परिवारों को और इनके चेहरे पर जो खुशी आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा तोहफा है आपकी तरफ से। हृदय की गहराइयों से आपका वंदन, अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो आयुष की यह विधा उत्तर प्रदेश, इस विधा में केंद्र के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आयुष को 9 नवंबर 2014 के बाद, केंद्र के गठन के बाद से, 17 में उत्तर प्रदेश में गठन के बाद से आपने जितना आशीर्वाद दिया है, तो हम शायद सबसे अग्रणी हैं देश में इस विधा को अपने यहाँ लागू करने में। तो आपको हृदय से बधाई, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आज प्रदेश सकारात्मक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, हम सभी जानते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ गुणात्मक परिवर्तन को और योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार मिलते हम सब ने देखा है। ये प्रदेश और कैसे बदल रहा है,
आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए देखते हैं ये लघु फिल्म। जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार देश प्रदेश की तरक्की का आधार है। इसी मंत्र के अनुरूप 25 करोड़ नागरिकों के साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन मोड पर युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरी का उपहार और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार मिला है। प्रकृति के अनुपम उपहार प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में शुमार आयुर्वेद को नई दिशा मिली है। शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं बल्कि मन और प्रकृति के साथ संतुलन साधने की कला सिखाने वाले विज्ञान आयुर्वेद के नए स्वरूप और नई पहचान के प्रेरणा स्रोत हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। पारंपरिक विधाओं को हमेशा प्रोत्साहन देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए आयुष विभाग बनाया गया है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना, लखनऊ एवं पीलीभीत में औषधि निर्माणशाला, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ ही योग वेलनेस सेंटर ने प्राचीन चिकित्सा पद्धति को नया स्वरूप दिया है। आप गांव-गांव और घर-घर में आयुर्वेदिक पद्धति से, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार के नए माध्यम ढूंढ पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आयुष विभाग का नेतृत्व एक विजन के साथ उत्तर प्रदेश को एलोपैथी की वैकल्पिक और भरोसेमंद प्राचीन पैथी के साथ ही कम लागत वाला इलाज प्रदान कर रहा है। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालय जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार दे रहे हैं, वहीं इस प्राचीन विद्या के शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। आप सभी चिकित्सा सुविधाओं को जन जन के लिए सुलभ बनाने में उपयोगी भूमिका निभाकर उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को नए आयाम देंगे। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में कई स्तरों पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और राज्य सरकार के अनेक विभागों में जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव हो रहा है, प्रदेशवासियों और स्वयं चयनित उम्मीदवारों होती यह एक ताजी हवा के झोंके की तरह है जो हम सबको नित नई ऊर्जा दे रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार जी और उनकी टीम के अथक प्रयासों से चयनित फार्मासिस्ट जो आज से नए जीवन अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनमें से यद्यपि तो 393 हैं, आप सब हमसे अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे, लेकिन समय की कमी है, लिहाजा आप में से कुछ हमसे अपना अनुभव साझा करेंगे। किस प्रकार आपका चयन हुआ, सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हरदोई के मोहम्मद आरिफ को। कृपया माइक उन तक पहुंचाएं। हरदोई के मोहम्मद आरिफ जी अपनी बात हमसे करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी व मंत्री जी तथा सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं मोहम्मद आरिफ पुत्र जमील अहमद बेनीगंज जनपद हरदोई का निवासी हूं। मेरा चयन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद पे हुआ है। मेरे और मेरे परिवार के लिए ये एक खुशी का क्षण है क्योंकि मैं अपने परिवार से अकेला ऐसा सदस्य हूं जो सरकारी सेवा में आया हूं तथा मेरा सौभाग्य है कि मुझे नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही मैं वचन देता हूं मुझे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग द्वारा जो भी दायित्व दिया जाएगा
मैं उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद। भावुक क्षण हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए। इसके पश्चात मैं आवाज दे रहा हूं प्रयागराज के श्री विवेक मिश्र को। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी एवं सभी अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं विवेक मिश्रा संगम नगरी प्रयागराज का निवासी हूँ। मेरा चयन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद पर हुआ है। मैं प्रफुल्लित भी बहुत हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने पूरे परिवार की तरफ से सहृदय धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी भी एक चिकित्सक हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वास्थ्य सेवा में दिया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मुझे भी अवसर यही प्रदान हो रहा है कि मैं अपने पिताजी की रीति को आगे बढ़ाऊंगा। मैं यह वचन देता हूँ कि मेरे विभाग द्वारा दिए गए सारे दायित्वों को मैं अच्छे और ईमानदारी मन से निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई के शुभम सिंह, हरदोई के शुभम सिंह जी अपनी बात हमसे करेंगे, स्वानुभूत अनुभव। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी व सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मैं शुभम सिंह निवास जनपद हरदोई से सादर प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समस्त नवचयनित अभ्यर्थियों का पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चयन किया गया है। समस्त नवचयनित अभ्यर्थियों को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए राजकीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही अविस्मरणीय एवं गौरवपूर्ण क्षण है। ये मेरे लिए ही बहुत गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ, जहाँ मेरे पिताजी एक सामान्य किसान और माताजी एक गृहिणी हैं। मैंने बहुत विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए राज्य की स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के चलते ही मिला हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा यह वचन देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार व विभाग द्वारा मुझे जो भी दायित्व सौंपे जाएंगे उनका मैं पूर्ण सत्य, निष्ठा एवं लगन के साथ निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटों के बाद अब बेटियों की बारी। मैं आवाज दे रहा हूं देवरिया की संजना भारती जी को। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी एवं अधिकारीगण तथा सभागार में उपस्थित सभी नवचयनित फार्मासिस्ट साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं संजना भारती, पुत्री श्री द्वारका प्रसाद, जिला देवरिया की निवासी हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ, जिनके कर कमलों से आज होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा है, तभी से मेरे अंदर एक स्वाभिमान की भावना थी कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्य प्रणाली के वजह से मेरा यह सपना साकार हो सका है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं आत्मनिर्भर प्रदेश की आत्मनिर्भर बेटी बन चुकी हूँ, जिसके लिए मैं तथा मेरा पूरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव ऋणी रहेंगे। मैं आज शपथ लेती हूँ कि मुझे अपने विभाग द्वारा जो भी दायित्व दिए जाएंगे उसको पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं शुद्ध अंतःकरण से मानव हित के लिए करूंगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद करती हूँ तथा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। संजना जी बहुत धन्यवाद। और अब लखनऊ की साधना मौर्य जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय अधिकारीगण को सादर प्रणाम। मैं साधना मौर्य, पुत्री श्री सुभाष चंद्र मौर्य, जनपद लखनऊ से हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद करती हूँ, जिनके कर कमलों द्वारा हमें आज यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। आपकी निष्पक्ष प्रणाली की वजह से मैं अपने परिवार की दूसरी पुत्री हूँ, जिसको आज सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। आपकी इससे पूर्व मेरी बड़ी बहन आपकी ही सरकार में प्राथमिक शिक्षा सेवा में का अवसर प्राप्त हुआ तथा यह क्षण मेरे व मेरे परिवार के लिए अविस्मरणीय तथा गर्व की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सरल शब्दों में आपने अपनी बात कही। और अंत में मैं रायबरेली की सुश्री वर्षा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने अनुभव हमसे साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभागार में उपस्थित
सभी मेरे नवचयनित कार्मिकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वर्षा शुक्ला, पुत्री श्री सतीश चंद्र शुक्ल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद रायबरेली की निवासी हूँ। मेरा चयन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद पर हुआ है, जिसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कराई गई, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मुझे मेरी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी, और आज यह क्षण आ गया है, मुझे यह नियुक्ति मिल रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां हमेशा युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, जिसके कारण आज सुचितापूर्ण तरीके से मेरी नियुक्ति पूरी हुई। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करती हूँ कि मैं सदैव अपने पद की गरिमा बनाकर रखूंगी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी। अंत में मैं यह कामना करती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। इस सभागार में 393 नव नियुक्त फार्मासिस्ट हैं। संभवतः सभी के हृदय में यही बात होगी और आपकी बातों का प्रतिनिधित्व इन 6 ने किया। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, वो समय आ गया है जिस घड़ी की प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया मंच के अग्रभाग में आकर आप सभी को प्रमाण पत्र वितरित करें। हमारे हित चिंतक और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब नव चयनित फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हरदोई के मोहम्मद आरिफ को, कृपया मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों। और उसके बाद जालौन के श्री आदित्य सिंह इस समय मुख्यमंत्री महोदय से पत्र प्राप्त कर। लखनऊ की स्वाति वर्मा, देवरिया के रणजीत प्रसाद, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, हमें देखना है। लखनऊ की नताशा गौतम, सीतापुर के रंजीत यादव, रायबरेली की प्राची त्रिपाठी, लखनऊ के अश्वनी यादव, बहराइच की गरिमा शुक्ला और प्रतापगढ़ के श्री मानेंद्र शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने 10 को स्वयं अपने कर कमलों से उनका नियुक्ति पत्र दिया। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश को आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा अभिभावक हमें मिला है। उत्तराखंड की यात्रा के तत्काल पश्चात वो परसों सिंधी समाज को शाम को संबोधित कर रहे होते हैं। उसके अगले दिन यानी बीते कल वो उन्नाव में 804 करोड़ रुपए की विकास परक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे होते हैं। और उसके ठीक अगले दिन यानी आज आप सबको नियुक्ति पत्र बांट रहे होते हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए। बिना एक दिन का भी अवकाश लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता को समर्पित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी। आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपैथ विभाग के 393 फार्मासिस्ट को, नवचयनित फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती लीना जौहरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग श्री प्रवीण कुमार जी, आयुष विभाग के सभी अधिकारीगण,
नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट, उनके अभिभावकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से चयन की प्रक्रिया के संपन्न होने और 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट की सफलतम नियुक्ति होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं आप सभी नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। आप याद करिए, आयुर्वेद पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। योग भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। होम्योपैथ का उपयोग गांवों में किसी न किसी रूप में लोग लेते रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में आयुष के बारे में होम्योपैथ की हो, सिद्धा की हो, यूनानी की हो, इन सभी विधाओं के बारे में लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रहती थी। लोग उपलब्धता के अनुसार उसका उपयोग भी करते थे। लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सबको मिलाकर के देश के अंदर एक आयुष मंत्रालय का गठन होता है। आयुष मंत्रालय के बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक नई पहचान देने की जो पहल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला परिणाम था कि भारत की परंपरागत योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़ते हैं। योग के साथ जुड़ने का मतलब भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। एक विशिष्ट तिथि अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत और यूएनओ के साथ मिलकर के दुनिया का हर वह व्यक्ति जो उत्तम आरोग्यता की प्राप्ति का पक्षधर है, वह विश्व योग दिवस के साथ जुड़ता है। ये भारत की देन आज वैश्विक मान्यता इस रूप में प्राप्त कर रहा है। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा कि हर एक जगह आयुष काढ़ा उपयोग होने लग गया। हर व्यक्ति उसको स्वीकार करने लग गया। देश हो या दुनिया हो, कहीं भी हर परिवार का हिस्सा बन गया। विपत्ति के समय यह हम सब के सामने एक सहारा बना था और घर के अंदर ही औषधि प्राप्त होती है। लेकिन समग्रता के साथ इन सबको जोड़ करके कार्य किया जा सके, 2014 के बाद जिस तेजी के साथ इस फील्ड में काम होना प्रारंभ किया है, आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार
आयुष की अलग अलग विधाओं के लिए इसमें डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज हम भी अपने तरीके से प्रारंभ कर सकें, इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। एक बड़ी उपलब्धि है, एक लंबी छलांग है। हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वह आयुर्वेद के कॉलेज हो, योग या वेलनेस सेंटर हो, यूनानी या सिद्धा से जुड़े हुए कॉलेज हो, या फिर होम्योपैथ के कॉलेज हो। आप याद करिए 2014 के पहले होम्योपैथ फार्मासिस्ट के लिए सरकारी व्यवस्था में नौकरी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम, वो भी बाई चांस इसको आप मान सकते थे। आयुर्वेद के लिए जो चयनित फार्मासिस्ट थे उनको नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन आज इस सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। आज सरकार प्रोत्साहित कर रही है, हमें आयुष सेंटर बनाने हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं। 5000 की आबादी में एक आयुर्वेद का योग और वेलनेस सेंटर के लिए कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश तो इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि हेल्थ टूरिज्म में अगर किसी एक सेक्टर में सबसे अधिक संभावना है तो भारत के अंदर वह आयुष उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकता है कि आयुष में संभावना है। दुनिया आज आपकी तरफ आना चाहती है, दुनिया आज आपको तरफ देखना चाहती है, लेकिन उसके अनुरूप वातावरण देना ये हमारा दायित्व है। और आज ये 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट की नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आयुष विधा को आम जन की संपूर्ण आरोग्यता के लिए प्रोत्साहन करने के लिए एक प्रयास, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और उस प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, आज भी मानसिक रूप से हम लोग इस बात को मानते हैं कि अरे सब जो है आयुर्वेद से या योग और नेचुरोपैथी से या फिर होम्योपैथ से या यूनानी या सिद्धा से, इसमें हम इसके बारे में बहुत जानकारी, सामान्य नॉलेज के लिए भले ही व्यक्ति जानकारी रखता होगा, लेकिन उसमें बहुत चाहे उसके में कैरियर बनाने के लिए लोग अभी भी संकोच करते हैं। मुझे लगता है यह समय है कि हम कैरियर बनाने के लिए भी और उत्तम आरोग्यता के लिए भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करें, इस दिशा में प्रयास करें, लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी, लोगों को इसके माध्यम से उत्तम आरोग्यता प्राप्त होने में मदद मिलेगी। और ये हमारा दायित्व बनता है कि इसकी शुरुआत अपने नागरिक कर्तव्यों से प्रारंभ होती है। अगर आयुष से जुड़े हुए हर एक चिकित्सक, चाहे वो आयुर्वेद का हो, यूनानी या सिद्धा से जुड़ा हुआ हो, होम्योपैथ का हो, वे अपनी संकोच को दूर करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दें, तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़े जो उसको एक पहचान दे सकती हो। इस विधा के प्रति हम अपने स्तर पर भी योगदान दे सकें। और ये केवल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि इस विधा से जुड़े हुए जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिक्स है, उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वह इसमें बैकबोन बनकर के बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आपके द्वारा जुटाए जाने वाला एक डाटा जो आप जुटाएंगे, पेशेंट आया, किस प्रकार का पेशेंट है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, पृष्ठभूमि क्या है,
इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर के अगर एक डायरी मेंटेन करके आप तैयार करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक अच्छा खासा डाटा तैयार हो जाएगा, और फिर उस पर एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करना। ये धीरे धीरे करके आप देखना, वो एक रिसर्च का बेस आपका तैयार करेगा, और वही रिसर्च बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। आप याद करिए, जब होम्योपैथ के बारे में सामान्यतः ट्रेडिशनल मेडिसिन होने के नाते आयुष का इसके पार्ट बनाया गया। इसका जन्म जर्मनी में होता है, लेकिन इसकी मीठी मीठी गोलियां आज भी एक सामान्य व्यक्ति भी लेने में परहेज नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा हो या बुजुर्ग, किसी भी उम्र का व्यक्ति वो आराम से इसकी गोलियों को ले लेता है और फिर उसके प्रभाव को भी समझता है, उसके प्रभाव को भी अंगीकार करता है। इसलिए बड़ी भूमिका के साथ आपको कार्य करना है तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। जहां ड्यूटी दी जाए वहां पे रह करके, पूरे समय रह करके, अतिरिक्त समय में भी अगर हम कार्य कर सकें तो अपने कैरियर को बनाने के लिए जिस विधा का आपने चयन किया है, इस विधा के प्रति आपकी एक कृतज्ञता होगी कि आप इस विधा को मजबूत करना चाहते हैं। अन्यथा अगर आपने नौकरी प्राप्त करने के बाद आप अपनी ड्यूटी पे न गए, वहां पेशेंट के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, तो फिर यह न केवल एक कृतज्ञता होगी बल्कि अन्य लोगों को हतोत्साहित करने वाला भी होगा, क्योंकि लोगों को फिर होगा कि साहब ये तो एक औपचारिकता है, एक औपचारिकता से जीवन नहीं चल सकता, व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं। हम जब अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमेशा चर्चा होती कि अधिकार से महत्वपूर्ण अपने कर्तव्य होने चाहिए। कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यवस्था के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कहां ले जाना चाहते हैं, ये उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और मुझे लगता है कि जिस दिन भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, अपने अधिकारों को गौण करके अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएगा, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भारत दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए और ये हर भारतवासी का दायित्व बनता है, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है। आज का ये कार्यक्रम देश प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के विजन को, आयुष पद्धति को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम है। जैसे यहां पर 393 होम्योपैथ से जुड़े हुए फार्मासिस्ट को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इससे पहले आयुर्वेद से जुड़े हुए पैरामेडिक्स को भी हम लोगों ने इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए थे। अन्य विधाओं के प्रति भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए उन लोगों को जिनकी डिग्री अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर मान्य नहीं होती थी, उसको मान्य करने के लिए भी एक नए कदम को आगे बढ़ाया है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये विधिवत तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उन डिग्रियों को मान्य करें जो किसी मान्यता प्राप्त शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, उसको हम प्रदेश के अंदर भी मान्य करेंगे। और उस प्रकार की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उत्तर प्रदेश शासन भी अपने यहां से आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से या डायरेक्टरेट के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित होंगे, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र में लोग हेल्थ एंड वेलनेस के कार्यक्रम को, उस प्रकार के सेंटर का संचालन कर सके और ट्रेन्ड मैन पावर उन्हें उपलब्ध हो सके। इसके लिए राज्य सरकार तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है। और इसी दिशा से आज हम सब आपके बीच में आए हैं आपसे बताने के लिए कि इस दिशा में हमें भी अपने प्रयास को, जो जिस क्षेत्र में है उसको उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभ की है। आज आप देख रहे होंगे कि अमूमन जिस प्रदेश में लोक सेवा आयोग के परिणाम को आने में 1.5 साल 2 साल लगते थे, आज
6 महीने से 9 महीने के अंदर ये परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षकों के चयन की पूरी प्रक्रिया को भी उसी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और इसी का परिणाम है कि विगत 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख यूपी के नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नौकरी, सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। यानी ये 6 लाख सरकारी नियुक्ति इससे पहले कभी नहीं मिली और पूरी पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो, माध्यमिक चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हो, ये सभी प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य विगत 6 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक नौजवानों को अकेले प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में नौकरी करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये 6 लाख नौजवान आखिर कहीं ना कहीं वंचित थे सरकारी नौकरी से। आज वे 6 लाख नौजवान अगर मिल करके व्यवस्था का एक पार्ट बन करके पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, व्यवस्था के साथ जुड़ करके अपना योगदान देना प्रारंभ कर देंगे तो उत्तर प्रदेश से कौन ताकत है जो उत्तर प्रदेश को फिर भी मारू रखेगी। उत्तर प्रदेश को तो एक समर्थ और समृद्ध राज्य के रूप में अग्रसर होना ही है। उस दिशा में हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो रहा है, हर व्यक्ति को इसके बारे में मूल्यांकन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है और इसीलिए इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं और अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। एक प्रक्रिया में कहीं भी कोई हस्तक्षेप शासन का नहीं, कोई भी भर्ती की प्रक्रिया हो पारदर्शी तरीके से हो और जो उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करेगा उसकी भी जवाबदेही उस स्तर पर, हर स्तर पर तय सुनिश्चित है और उसी प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए नए रोजगार सृजन का एक नया गंतव्य बना है। आपने देखा होगा फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। उस समय हमारे पास 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे, आज वो बढ़ करके लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं। नए क्षेत्र कैसे खुल रहे हैं? कल मैं भदोई में था। भदोई में एक इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो का आयोजन किया गया है। आप सोचिए देश के अंदर 17,000 करोड़ रुपए के कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें 10,000 करोड़ का, 17 में से 10,000 करोड़ का केवल उत्तर प्रदेश से भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी से हो रहे हैं। कोई सोचता था हैंडमेड कारपेट, उत्तर प्रदेश का कारीगर, हस्तशिल्प, शिल्पी अपने स्तर पर बनाने का प्रयास कर रहा है, कितनी मजबूती के साथ काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागिर्दी से फुर्सत नहीं थी, विकास की बात आती थी वह कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बन करके मजबूती के साथ आज न केवल अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बल्कि नौजवानों के नए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है और देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप सोचिए ये 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेंगे 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी प्राप्त होगी यूपी के अंदर। 1 करोड़ नौजवानों को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करना पड़ा था, प्रदेश के अंदर व्यापक रिफॉर्म करने पड़े थे, पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, हर स्तर पर कड़े कदम उठाने के साथ ही हर स्तर पर रिफॉर्म करने के लिए जब सरकार खड़ी हुई
आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मुझे लगता है कि वह केवल सरकार नहीं करती है, जब समाज का आशीर्वाद जुड़ता है इस पूरे अभियान के साथ तो सफलता प्राप्त होने में फिर देर नहीं लगती है। आज का यह कार्यक्रम उसी सफलता का हिस्सा है, जिसमें आप जैसे नवचयनित अभ्यर्थी आज होम्योपैथ फार्मासिस्ट के रूप में अपनी अपनी सेवाएं प्रदेश भर के अलग अलग होम्योपैथ हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे। आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है, तो मरीज आधी बीमारी तो उससे ही दूर कर लेता है। याद करना, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मानसिक बीमारी का उपचार आपका व्यवहार है। आपका अच्छा व्यवहार होगा, मरीज की आधी बीमारी दूर। बाकी जैसे वो दवा लेना शुरू करेगा, बाकी तो जब उसको विश्वास हो गया कि डॉक्टर मजबूती के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे दवा दे रहा है, तो वह दवा उस पर प्रभाव भी दिखाएगी, और दवा उस पर प्रभाव दिखाएगी तो उसकी दुआ भी आपको लगेगी। इसलिए हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि हमारा व्यवहार मरीज के साथ, मरीज के परिजन के साथ बहुत ही सद्भावपूर्ण और सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक बीमार व्यक्ति झल्लाहट में आ सकता है, आता है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, शारीरिक व्याधि भी है तो मानसिक तनाव भी है, पारिवारिक झंझटें भी होंगे और भी तमाम विवाद होंगे। उस बीच वो आपके पास आता है अपनी व्याधि को समाधान करने के लिए, और अगर आपका व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, खराब रहा, आपने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर दिया, उसके साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार कर दिया, वो कभी आपको माफ नहीं करता। फिर कोई उसकी दुआ आप पे नहीं बल्कि बद दुआ देगा। इसलिए बद दुआ से बचिए, हमेशा अच्छी दुआ लेने का प्रयास करिए, और वो आपका व्यवहार उस प्रकार का एक माध्यम बन सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी 393 जो होम्योपैथ के नवचयनित फार्मासिस्ट हैं, यह होम्योपैथ चिकित्सालयों के माध्यम से होम्योपैथ की सुविधा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके चयन के लिए मैं एक बार फिर से आपको, आपके परिवार के सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका चयन उत्तर प्रदेश के लिए, यानी आपका चयन उत्तर प्रदेश के लिए सुखदायी होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये अद्भुत संयोग है कि आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी होता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और निश्चित रूप से जो नियुक्ति पत्र आपको मिले हैं, ये नियुक्ति पत्र आपको मानसिक रूप से सुख और शांति प्रदान करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं। और मैं इसी भावना के साथ अब उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती लीना जौहरी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमती लीना जौहरी। होम्योपैथी विभाग के नवनियुक्त फार्मासिस्ट की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विभाग के आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से और विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हम लोग को अनुग्रहित किया। मुझे पूरा विश्वास है सर कि आपका भी जो ओजस्वी वक्तव्य हम सभी ने सुना है, और विशेषकर जो ये नवचयनित बच्चे आए हैं, इनके मन में बहुत उत्साह और इंस्पिरेशन भरेगा और ये अपने दायित्व को और अच्छे से निर्वहन करेंगे। इस उपलक्ष्य में मैं मंचासीन माननीय राज्य मंत्री जी श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में इस कार्यक्रम का संचालन हम लोग के द्वारा कराया
और इतने बड़े पैमाने में हम पूरे प्रदेश 75 जनपदों से सभी बच्चों को एकत्र करके आज एक इस ऑडिटोरियम में इनका नियुक्ति पत्र वितरण के लिए इकट्ठे हो सके। मैं मंच आसीन उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव महोदय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम और अधिक गरिमामय हो सका। मैं अपने दायित्व से चूकूंगी यदि मैं अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अपनी धन्यवाद नहीं ज्ञापित करूंगी, क्योंकि इन्हीं के जुझारू, क्योंकि ये कोर्ट केस से भी बाधित हो गया था सर इस प्रकरण में, और जैसे ही एक कोर्ट केस से के माध्यम से हमें एक विंडो मिली कि हम इनका नियुक्ति पत्र वितरण कर सके, तो सर का ही फोन आया था कि आप इसको तत्काल करा लें, जिससे कि इन बच्चों की नियुक्ति पत्र वितरण और इनका जल्दी से जल्द हो सके। धन्यवाद सर। मैं माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण से को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपने व्यस्त समय निकाल के इस कार्यक्रम में आके हम सभी को हमारे विभाग को अनुग्रहित किया। धन्यवाद आप सभी को। और अंत में, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मीडिया के बंधु कि जो आज कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में हो रहा है, इसको वो जनता को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से साझा करेंगे और इस जो सफर है इस नियुक्ति पत्र वितरण का, ये जन सामान तक लेके जाएंगे। मैं आयुष विभाग के अपने सभी सहयोगी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका है। और अंत में मैं इस सभागार में उपस्थित सभी नव चयनित जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, इन सबका अपने विभाग में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो आप सबने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में सुना, उसी स्पिरिट के साथ आप विभाग में काम करेंगे और जन सामान तक जो आयुष विभाग की जो चिकित्सा प्रणाली है उसको ज्यादा लोगों में लोकप्रिय बनाएंगे और अपने स्वभाव से भी अपने जहां जहां आप पोस्टेड होंगे वहां उनका मन जीतेंगे। मैं इसी सबके साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है। आप सभी